हेलो एंड नमस्कार सभी को। पिछले 2 हफ्ते में मैंने लगभग 4 से 5 मेरे से जो कनेक्टेड लोग हैं, उनसे जो कनेक्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में 4 से 5 न्यूज़ सुनी है। 4 से 5 केसेस सुने, इंसिडेंट सुने हैं, जो कि बड़ा ही डिसहार्टनिंग फील होता है ऐसा कुछ सुन के। इसकी करेंगे बाद में बात। मैं ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और बहुत रिलेटेबल भी है। आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब भी हम कोई भी लेट्स से सोशल मीडिया पे हम कोई भी वीडियो देखते हैं, तो जो वीडियो बनाने वाला पर्सन है उसका सिंपल मोटो है कि मुझे ऑडियंस रिटेंशन चाहिए, ह्यूमन अटेंशन का रिटेंशन चाहिए मुझे। जितना बड़ा रिटेंशन होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं वीडियो वायरल होने के, उतना ज़्यादा एंडोर्समेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से जो वीडियो मेकर है, क्रिएटर है, वो कुछ भी करने को तैयार है, जो बात है, राइट। बट उस पर्सन का इंटेंशन क्या है? सिंपल, व्यूज लाना और वॉच टाइम लेके आना, जो आपका ऑडियंस रिटेंशन है वो लेके आना। बट इन दैट प्रोसेस क्या वो हमारे बारे में सोच के वो वीडियो बना रहे हैं या फिर अपने बारे में सोच के वो वीडियो बना रहे हैं? दिस इज समथिंग टू बी लुक्ड एट। अगला केस लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक 25 साल का पर्सन है जस्ट लाइक मी एक 25 साल का पर्सन है, और उनके घर में कोई उनके रिलेटिव हैं। एग्जाम्पल के लिए मदर ले लेते हैं, मदर हैं। सो इट इज़ वेरी, मतलब बहुत यूजुअल होता है कि वो 25 साल का पर्सन अपनी मदर पे गुस्सा कर दे, छोटी छोटी बातों पे, है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे, कि माँ का प्यार वो पराठों में निकल जाता है, वो अलग अलग चीज़ों में निकल जाता है ना। तो वो बहुत इरिटेटिंग उसे लगता है, जो 25 साल का पर्सन है, बहुत इरिटेटिंग लगता है और वो कुछ गुस्सा भी कर देता है। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो माँ का वो जो रिलेशन है वो क्या है, वो इंटेंशन, जो माँ है उनका इंटेंशन क्या है? अपने बेटे का भला, ना कि अपना भला, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा हूँ, इंटेंशंस। जो मदर है उनका इंटेंशन क्या है और जो वीडियो मेकर है उनका इंटेंशन क्या है। और आज के टाइम में मैं कुछ स्टैट्स पढ़ रहा था, तो कुछ ऐसा मिला कि ह्यूमन बीइंग्स आर मोर कनेक्टेड देन एवर, बट they are more lonelier than ever. So हम ज़्यादा कनेक्टेड तो हैं, बट हम लोनली क्यों हैं? ये बात हजम होने वाली नहीं है, राइट। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग कंपैरेटिवली ज़्यादा लोनली क्यों फील कर रहे हैं? हालांकि वो अपने दूर के रिश्तेदारों से भी कनेक्टेड हैं, परिवार से भी कनेक्टेड है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी कनेक्टेड है, इन सम वे और दी अदर, वर्चुअली ही सही, बट कनेक्टेड हैं, बट ज़्यादा लोनली भी हैं। These two things are not going, right? आप ऑब्जर्व करो, जो कनेक्शन टाइम है, आप ज़्यादातर लोगों का अटेंशन और कनेक्शन टाइम वो अपने रिलेटिव्स, पेरेंट्स के साथ जाता है, ज़्यादा रहता है, या फिर रैंडम रील स्क्रॉलिंग में रहता है, रैंडम सोशल मीडिया पे रैंडमली रहता है। हम ऐसे लोगों का कंटेंट और ऐसे लोगों की बातें ज़्यादा सुन रहे हैं, जिनका अटेंशन जो पहले वाला है वो मैंने बताया, क्रिएटर्स इंटेंशन, आई मीन। सो जो हमारा जो अटेंशन है वो कैसे इंटेंशंस पे ज़्यादा जा रहा है,
और बजाय कि पहले जब हम कम कनेक्टेड थे तब हम लेस लोनली थे, लोनली भी कम हुआ करते थे, बट हम जिस इंटेंशन से कनेक्टेड थे वो कैसा था, वेरी वेरी सटल डिफरेंस, बहुत ही सटल चीजें हैं। तो थोड़ा सा आई होप मैं सेंस क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे, राइट? कि ये दो इंटेंशंस की बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटेंशंस। जो फैमिली का इंटेंशन होता है वो कैसा होता है आपके प्रति, जो रैंडम आप वीडियोस देख रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उस पर्सन का क्या इंटेंशन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग टू बी लुक्ड एट। आप जिस कंटेंट से एक्सपोज्ड हो, जो कंटेंट आपके अंदर जा रहा है, उसके पीछे सामने वाले का इंटेंशन क्या है, दैट मैटर्स द मोस्ट। सो मेक श्योर टू कंज्यूम कंटेंट, टू get exposed to the content which has better intention for you, not better intention for the creator, right? हालांकि इंटेंशन क्रिएटर की भी होती हैं, राइट? बट जो तरीके हैं चीजें दिखाने के, बताने के, वो मैटर, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। कि मैं फटाफट से लोगों का इंटेंशन ग्रैब कर लूं, अटेंशन ग्रैब कर लूं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, अटेंशन इंटेंशन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोनली, मेरी 2-4 लोगों से बात और भी हो रही थी कि पहले से ज़्यादा लोग लोनली हैं, किस लिए हैं। तो मैंने ये एक पॉइंट रखा, तो उन्हें भी लगा यार ये कुछ अलग है, ये थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना। आई गेस आई एम टॉकिंग लिटिल डिफरेंट अबाउट द सेम थिंग। लेट्स मूव ऑन और बात कर लेते हैं सबसे बड़े कनेक्शन की। एक ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा कनेक्टेड किस चीज से रहता है, कभी सोचा है? एक ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन माइंड सबसे ज्यादा कनेक्टेड किस चीज से रहता है? एक ह्यूमन बॉडी और एक ह्यूमन माइंड सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहता है नेचर से। और आज के टाइम में हम जितने बड़े घर बनाते जा रहे हैं हम उतना नेचर से डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। ये एक कहानी है, ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप ज़रा सुनना प्लीज़। तो हमारे एक मेंबर हैं, अभी करंट हैं, सो मैं नाम नहीं लूँगा। सो ये हमारे साथ लगभग 3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, 3 years। सो जब मैं इनसे बात करता था, मिलता था, तो ये अपने थोड़ा कंपैरेटिवली छोटे घर में रहते थे, ज़्यादा घर में वेंटिलेशन अच्छा होता था, सब कुछ अच्छा रहता था, एंड सब कुछ अच्छा, मतलब बॉडी उनका सही चल रहा था। ये मैंने बॉडी वाइज नोट किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको मेरे ख्याल जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी तब वो अपना नया घर बना रहे थे, और उनको घर बनाने में 3 साल लग गए। पता नहीं कौन सा घर बना रहे थे। तो घर इज राइट नाउ, अभी मतलब जब मैं विजिट करता हूँ और जब देखता हूँ, वेरी वेरी मतलब वेरी गुड एंड वेरी बिग, राइट? बहुत अच्छा घर बनाया है, वेल डन टू दैट। बट घर है ना, बड़ा तो है, बट वो घर पूरा क्लोज्ड है, आगे पीछे ऊपर नीचे दुनिया भर की सिक्योरिटी, लिफ्ट में सिक्योरिटी, लिफ्ट से रूम में जाने में सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी। सो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगा रखी हैं। हालांकि उनकी चॉइस है, एज द पर्सन विशेस, बट इतनी सिक्योरिटी है कि हवा भी अंदर नहीं आ रही। तो जो नेचर से कनेक्शन पहले हुआ करता था वो आज के टाइम में नहीं है। और पहले जब मैं उनका बॉडी देखता था, बॉडी में चेंजेस क्रिएट करने का ट्राई करता था, तो चेंजेस कंपैरेटिवली आसान और जल्दी हो जाते थे। बट अभी चेंजेस क्रिएट करने में ना
बॉडी इज इंप्रूविंग एट स्लोअर पेस। एंड माइंड की अगर मैं बात करूं तो पहले वो जितना कनेक्टेड रहते थे अपने इर्द गिर्द लोगों से, मेरे से भी या फिर किसी और से भी, जो मैंने ऑब्जर्व भी किया, वो मेरे मित्र भी हैं तो अभी के टाइम में जितना वो कनेक्टेड हैं, कम कनेक्टेड हैं, मतलब जितने भी लोगों से वो कनेक्टेड हैं, वो एक कनेक्शन कम है, राइट। तो मेंटल कनेक्शन होता है ना, किसी से बॉन्ड अच्छा बनना, वो चीजें होती है ना, वो थोड़ा कम हो गया है। सो मेरे से तो किसी का भी बन जाता है, मेरी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं और लोगों की बात कर रहा हूं, उनसे जो कनेक्टेड है। सो ये एक चीज मुझे लगी कि यार नेचर से आप जितना ज्यादा एक्सपोज्ड होगे उतना आपका कनेक्शन बेटर बनेगा, उतना आपका बॉडी अच्छा काम करेगा, उतना आपका माइंड अच्छा काम करेगा, उतने अच्छे आपके ब्रेथ होंगे। क्योंकि जब आप रूम में बंद हो जाते हो तो धीरे धीरे करके जो एयर है, जो रूम में एयर है, इट इज नॉट गेटिंग, कैसे बताऊं इट इज नॉट गेटिंग, क्या कहते हैं, सर्कुलेटेड कह लो। एयर है ना डेड होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जा रहा है, ऑक्सीजन का वो सप्लाई मिल नहीं रहा है ना। बट जैसे ही आप वेंटिलेटेड स्पेसेस में चले जाते हो, ट्रीज, फॉरेस्ट, ऐसी जगह चले जाते हो, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा कनेक्टेड होते हो। सो आपको एयर आ रही है, अभी आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, फट से ऑक्सीजन छोड़ा, ऑक्सीजन, बट यहाँ पे रूम में बंद, छोड़ा, सब यही है ना। सो दिस क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सेकेंड थिंग इज इंटेंशन की रही बात, तो हमने कोशिश करी है एक बड़ी कमाल की चीज करने की। हमारा एक ग्रुप है ऑल फिट ट्राइब के नाम से। सो हम लोग यही ट्राई करते हैं। सो बेसिकली कभी हम ट्रैक ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, हम कभी चैलेंजेस ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, बूट कैंप्स, वेलनेस बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। मतलब वी आर ऑलवेज अप टू समथिंग, ऑल ऑफ अस इन द ग्रुप। जब हमने शुरू किया था तो ये हाफ मैराथन के लिए, दिल्ली हाफ मैराथन, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के लिए हमने स्टार्ट किया था ये ग्रुप, और धीरे धीरे करके लगभग 75 ऑड इंडिविजुअल्स इस ग्रुप में हैं अभी। और डेली चैलेंजेस रिलेटिवली 20-25-30 पीपल, लोगों के आसपास लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, और भी लोग जो उस ग्रुप में हैं, दे आर विटनेसिंग समथिंग डिफरेंट हैपनिंग, गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, नई नई चीज़ें मिल रही हैं, डेली चैलेंजेस फॉलो किए जा रहे हैं, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। सो and this is all done free of cost, right? This creates a difference when, जब किसी का इंटेंशन सही है ना, जब किसी का इंटेंशन सही है आपके लिए, तो उसकी बातें हो सकता है अच्छी लगे ना लगे, हो सकता है उसका बिहेवियर अच्छा लगे ना लगे, बट आपके लिए इन द लॉन्ग रन वो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो कनेक्शन आपसे बिठाया जा रहा है, वो इन द लॉन्ग रन आपके लिए बेनिफिट है। आप हमेशा पॉजिटिव साइड पे हो, राइट। माँ के साथ भी तो यही होता है है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जितने ज़्यादा ऐसे कनेक्शन आप बिठा सकते हो उतने बिठाने का ट्राई करना है। मेरी किससे बात हो रही थी, सो वो मुझे बोल रहे थे यार बिजनेस करते हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, कनेक्शंस होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने बोला यार ये पार्टी में जाके और ये कनेक्शन बिठाना तो माफ़ करो, किसी को ज़रूरत है, दिक्कत है, वो आ जाएगा इधर, मैं नहीं जाऊँगा ये पार्टी वार्टी में कनेक्शन बिठाने। हाँ एक तो मैं ये सब चीज़ों से वैसे ही अवॉइड करता हूँ गैदरिंग से। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सही कनेक्शन बिठाओ, सही लोगों से कनेक्टेड रहो पहली। स्पेशली एक बार आपको पता चल जाए कि ये पर्सन जो हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ इंटेंशन इज राइट, देन गो अहेड एंड
गिव ऑल आउट विद दैट कनेक्शन, है ना। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज़ें हमें अपकमिंग जनरेशन को भी सिखाने की ज़रूरत होती है, स्पेशली पेरेंट्स बोलते हैं कि यार पेरेंट्स का तो अलग ही है। आजकल के पेरेंट्स ना वो क्या है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मुझे 2 साल पहले ना किसी ने मुझे बोला इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैंने कहा है ये क्या होता है, तो मैंने गूगल किया, गूगल करके मुझे डेफिनेशन मिला। मैंने कहा यार बचपन से तो हम यही ऐसे ही जीते आए हैं अब क्या ये नया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया तो यार चिल करो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा तो आप क्यों इम्प्रूव करना चाहोगे? अच्छी बात है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया है, now you'll get back, come back stronger, improve yourself, है ना, वो चीजें आएंगी। सो यार ठीक है यार, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सो एक दिल की बात थी जो मैंने थोड़ा बहुत बता दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड ट्राई मेकिंग बेटर कनेक्शंस व्हेन स्पेशली अगर आपको पता चल जाता है कि इंटेंशन ठीक है। इंटेंशन इज सुपर इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आपको शॉर्ट रन में या फिर जल्दी से अभी इस वक्त बिहेवियर अच्छा ना लगे, थॉट्स अच्छे ना लगे, मतलब चीज़ें वर्ड्स अच्छे ना लगे, बट इन द लॉन्ग रन इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। सी यू सून। थैंक यू सो मच।